दीपावली की रात गरगोड़ा के बस स्टैंड के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक को एक अपचारी बालक सहित 2 लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसको लेकर जिले के संवेदनशील एसएसपी सदानंद कुमार उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसमें एसडीओपी दीपक मिश्रा के सुपरविजन में थाना प्रभारी शरद चंद्रा के द्वारा अपनी फील्डिंग टाइट करते हुए 24 घंटे में ही दोनों आरोपियों को धर दबोचने में कामयाब हुए। आपको बताते हैं कि संदेही दयाराम खांडे एवं पीरी से संघर्षरत बालक दोनों साकीन वार्ड क्रमांक 4 गरगोड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जो आरोपी दयाराम खांडे एवं विधि से संघर्षरत बालक अपराध का घटित करना कबूल करते हुए बताया कि दिनांक 12/11/2023 को रात्रि में मृतक तिलक पैकरा, दयाराम खांडे व विधि से संघर्षरत तीनों एक साथ शराब पीकर बस स्टैंड गरगोड़ा में घूम फिर रहे थे। रात्रि करीबन 11:30 बजे तीनों फिर से बस स्टैंड गरगोड़ा के पास स्थित मीर खुसत में गैरेज के पीछे में बैठकर शराब पीने के बाद वह विधि से संघर्षरत बालक द्वारा मृतक तिलक पैकरा से शराब लाने के लिए 500 रुपए मांग किए गए। जो मृतक तिलक पैकरा द्वारा रकम देने से मना करने पर दयाराम खांडे द्वारा पास में पड़े ईंट से तिलक पैकरा के सिर में 2-3 बार मारा एवं विधि से संघर्षरत बालक अपने पास में रखे चाकू से तिलक पैकरा के सिर में पीछे तरफ को मारा, जिससे तिलक पैकरा की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में तिलक पैकरा के पैर से दयाराम खांडे द्वारा 2500 रुपए एवं विधि से संघर्षरत बालक द्वारा रियलमी कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल कीमत 11,499 को ले लिया। विधि और संघर्षरत बालक द्वारा मोबाइल में लगे सिम को निकाल लेना एवं आरोपी दयाराम खांडे से 2 नग खून लगे ईंट के टुकड़े, नकदी स्किम 500 रुपए तथा नकदी रकम 500 रुपए तथा विधि से संघर्षरत बालक से एक धारदार एवं नुकीला चाकू एवं रियलमी कंपनी का मोबाइल को जब्त कर कब्जा कर लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 397, 201, 34 भादवी जोड़ी गई। आरोपी तथा विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आरोपी दयाराम खांडे पिता सिस्तीराम खांडे उम्र 40 वर्ष थाना गरगोड़ा जिला रायगढ़ एवं विधि से संघर्षरत बालक को रिमांड पर भेजा गया। उक्त घटना को सुलझाने में एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी शरद चंद्रा, एसआई केपी पैकरा, एसआई विल्फ्रेड मसीहा, एसआई जेके वर्मा, राकेश राठौर, पटेल प्रहलाद, भगत खगेश्वर, नेताम प्रेम राठिया की सराहनीय भूमिका रही। सर, न्यू बस स्टैंड में जो गैरेज के पीछे में एक युवक की लाश मिली थी, उसमें उसी कार्यवाही किस परिणाम तक पहुंच पाई? कल दिनांक को सुबह सूचना मिली कि एक मीर खुर्शीद अली करके एक अनीस ऑटो सेंटर है, उसके पीछे में उन्होंने कचरा फेंकने गया तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। इसकी सूचना हमको तत्काल हमारे यहाँ के हमारे वेद मिश्र उन्होंने बताया। तत्काल हम मौका स्थल पर जाके घटना स्थल को मुआयना किए। वहां पर देखे तो एक व्यक्ति पड़ा था जो अज्ञात था, जिसको आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्ती की गई। जो तिलक पैकरा पिता स्वर्गीय करमू साहब पैकरा वार्ड क्रमांक 9 निवासी नवापारा गरगोड़ा का होना पाया गया, जिसके संबंध में पूछताछ की गई। और उसके बाद इस घटना की सूचना तत्काल हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। उसके पश्चात हमारे एसडीओपी साहब, साथ में हमारे एफएसएल के अधिकारी और अन्य जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की इक्विपमेंट है, सब वहां पर पहुंचकर हमने उसको जमीनी स्तर पर हमने विवेचना प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान हमने उसकी बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम में भेज दिया। डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम में उनके 60 पीएम रिपोर्ट ली गई, जिसमें उन्होंने होमिसाइडल या हत्यात्मक प्रकृति का होना बताया। इसके पश्चात तत्काल हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी साहब के दिशा निर्देश पे तत्काल अलग अलग पृथक टीम गठित की गई और उन घटना कारित करने वाले जो संदेहियों की पूछताछ और पतासाजी प्रारंभ किया गया। पतासाजी के दौरान मालूम हुआ कि रात्रि में एक संघर्षरत बालक, इसके अलावा दयाराम खांडे और मृतक तीनों रात्रि में शराब पीने के बाद लगभग बस स्टेशन के आसपास थे। उसी समय इन लोगों ने उनसे पुनः फिर शराब पीने के लिए पैसा मांगे, जो कि वो पैसा देने से मना किया। इसी बात की रंजिश को लेकर उस ठेले के पीछे में ले जाकर उनको एक वहां पर रखे ईंट के टुकड़े से उसके सिर पे वार कर दिया। इसके अलावा इनके पास एक धारदार चाकू भी रखे थे, उससे सिर के पीछे भागने को चोट पहुंचाए, जिससे वहां पर अत्यधिक उसका खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। इस पूछताछ के दौरान उस घटना में प्रयुक्त समस्त
समस्त जो आला जरब था उसको जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विदित से संघर्ष बालक को विधिवत उसको सामाजिक परिस्थिति फॉर्म भरकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजी जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।